दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में आज हम चर्चा कर रहे हैं 10 जून को हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस की फजीयत हुई थी, उस फजीयत कराने वाले विधायक का नाम अभी तक कांग्रेस ने गुप्त रखा हुआ है। जिस विधायक ने अपने वोट को जानबूझकर रद्द कराया था, पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाते हुए भाजपा जेजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को इसका लाभ पहुंचाया। आखिर वह कौन विधायक है और उसने क्यों और किसके कहने पे यह हरकत की, उस विधायक का नाम अभी तक गुप्त रखा जा रहा है। 20 दिन होने को आ गए, ना तो कांग्रेस प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान को सौंपी। पार्टी की लाइन से अलग हटने वाले इस विधायक को छुपा रहा है, उसका नाम सार्वजनिक करने से बच रहा है। आखिर कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान की यह कैसी मजबूरी है और क्यों केंद्रीय आलाकमान इतना मजबूर है कि एक विधायक के लिए पूरी की पूरी पार्टी की फजीयत कराई जा रही है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में कांग्रेस की लड़ाई या हरियाणा में कांग्रेस सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी जेजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि हरियाणा में कांग्रेस की लड़ाई अपने से ही है। कांग्रेस के नेता अपने नेताओं को ही नीचा गिराने, उठाने या साइडलाइन करने में जुटे हुए हैं और पिछले दिनों के जो घटनाक्रम सामने आए और पिछले दिनों पार्टी के अंदर जो घटनाक्रम हुए, वह इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस में किस हद तक आपसी लड़ाई, आपसी फूट पहुंच चुकी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरियाणा से इसलिए राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था क्योंकि केंद्रीय आलाकमान जानता था कि यदि रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा का उम्मीदवार हरियाणा से बना दिया तो उनकी हार निश्चित है। जिस तरह से एक सिलसिलेवार तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कांग्रेस का एक गुट काम कर रहा है, उससे यह बात पुख्ता हो गई थी और केंद्रीय आलाकमान भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा के लिए, कम से कम हरियाणा में पार्टी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं थे। इतना ही नहीं, केंद्रीय आलाकमान को यह भी पता था कि कुमारी शैलजा के साथ भी यही हो सकता है, क्योंकि यदि केंद्रीय आलाकमान कुमारी शैलजा को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाता तो उनके साथ भी भीतरघात का खतरा लगातार बना हुआ था और केंद्रीय आलाकमान को पता था कि इस सूरत में भी पार्टी का विधायक या पार्टी के विधायक भाजपा और जेजेपी के साथ जाने से कतई गुरेज नहीं करेंगे। इसलिए पार्टी ने बहुत सोच समझकर अजय माकन को पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अजय माकन को भी हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी के भीतर पार्टी की लाइन से अलग हटकर काम करने वाले विधायक या वह गुट अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रहा है, वह इस बात का गुमान पाल सकता है कि वह बड़ा नेता है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस हरियाणा में तेजी से अपना आधार खोती जा रही है और स्थिति यह है कि कांग्रेस अब लगभग हाशिए पर पहुंच चुकी है और इसकी जगह भाजपा और जेजेपी ने न सिर्फ ले रखी है, बल्कि कांग्रेस की को लगातार भाजपा और जेजेपी कमजोर भी कर रही हैं। राज्यसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और लोगों और प्रदेश के मतदाताओं के मन में यह बात अब गहरे से बैठ गई है कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के विधायक अब एक दूसरे से लड़ने में मशगूल हैं। उन्हें आम आदमी की समस्याओं से, उन्हें आम आदमी की दिक्कतों से कोई सरोकार नहीं है और प्रदेश के मतदाता की यह सोच गलत भी नहीं है। एक लंबे अरसे से अगर हम देख ले तो कांग्रेस ने हरियाणा में कोई ऐसा आंदोलन, कोई ऐसा प्रदर्शन या ऐसा कुछ नहीं किया जो यह दिखा सके कि कांग्रेस हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल है। राज्यसभा चुनाव ने तो कांग्रेस की आपसी फूट को बुरी तरह से उजागर कर दिया और अब प्रदेश के आम मतदाता को भी पता है कि कांग्रेस अब शायद ही कभी दोबारा से प्रदेश में इतना मजबूत हो सके। सभा के चुनाव से पहले ही हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने स्पष्ट कर दिया था कि वह पार्टी लाइन से अलग हटकर काम करेंगे। उन्होंने बता दिया था कि वह पार्टी लाइन से हटकर अपना मतदान करेंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास जीत का आंकड़ा था। कांग्रेस को जीतने के लिए 30 वोट चाहिए तो 30 का आंकड़ा कांग्रेस के पास था, लेकिन जैसे चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस के पक्ष में 29 वोट गए। एक कांग्रेसी विधायक ने पार्टी की लाइन से हटकर काम किया। अब वह पार्टी का विधायक कौन है, इसका भी नाम पार्टी में छुपाया जा रहा है। हालांकि जिस दिन राज्यसभा चुनाव का परिणाम आया था उस दिन यह बात कही गई थी कि किरण चौधरी ने अपनी वोट को रद्द किया है। मीडिया में भी यह बात जोर शोर से उठाई गई थी और इसकी वजह भी थी क्योंकि किरण चौधरी लगातार हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी और राज्यसभा चुनाव में तो किरण चौधरी ने कई मौकों पर हुड्डा की आलोचना भी की थी। इतना ही नहीं, किरण चौधरी उन 29 विधायकों में शामिल नहीं थी जो हुड्डा
के साथ छत्तीसगढ़ में गए थे, बल्कि किरण चौधरी हरियाणा में ही रह गई थी और उन्होंने बताया था कि उन्हें कोरोना हो गया है। इसलिए मीडिया ने इन सभी कयासों को जोड़ते हुए यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि किरण चौधरी ही वह विधायक है जिसने अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट किया है। लेकिन जब किरण चौधरी का नाम मीडिया में आया तो ना तो पार्टी की तरफ से और ना ही किरण चौधरी की तरफ से किसी ने भी ना तो इस बात को स्वीकार किया और ना ही इसका खंडन किया कि किरण चौधरी वह नेता नहीं है। बहरहाल यदि किरण चौधरी वह नेता नहीं है तो फिर वह नेता है कौन, यह सवाल भी बार बार उठ रहा है। प्रदेश के लोगों का यह भी मानना है कि क्या वह नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तो नहीं है। दिया जा रहा है कि वह नेता शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए केंद्रीय आला कमान अब इस तरह से संजीदा है कि उनके कहने पर शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाकर उदय भान को इस पद पर बिठा दिया गया है। यह सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी पर किया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई को भी साइडलाइन किया गया, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रदेश में हुड्डा को पार्टी आलाकमान ने मजबूत किया है। अब क्या वही नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तो नहीं हैं जिनका वोट रद्द हुआ, क्योंकि तभी शायद पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल या फिर हरियाणा में जो 2 राज्य के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, बीबी बत्रा और अशोक अरोड़ा, वह भी चुप हैं। 3 लोगों ने जब उस विधायक का वोट देख लिया था और इसके बाद भी वह चुप्पी साधे हुए हैं, तो यह बात कहीं ना कहीं जोर पकड़ रही है कि क्या वह नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने अपना वोट रद्द कराया। और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वह क्या मजबूरी थी, क्या वह अपनी पुरानी दोस्ती निभा रहे थे या फिर वह क्यों पार्टी लाइन से अलग गए। और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट रद्द कराया है तो फिर आलाकमान अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह सारे सवाल कांग्रेस के लिए कैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे प्रदेश में कांग्रेस की काफी किरकिरी हो रही है। और यदि कांग्रेस इन सवालों से और इन स्थितियों से और इन हालातों से नहीं उभरती तो यकीन मानना आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्वक होने जा रहा है। कांग्रेस में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से अनदेखी हो रही है और कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक गुट बना हुआ है जिससे कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश में हाशिए पर जाती नजर आ रही है। बहरहाल हम इसी तरह से राजनीतिक मुद्दों को आपके सामने उठाते रहेंगे। आपसे निवेदन है आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे यह भी निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमारी बात को बल मिले। धन्यवाद। जय हिंद।